श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। होलीमीश्वर, शांडिलेश्वर, क्षेमेश्वर तथा सागरादित्य का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वाव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर होलीमीश्वर लिंग है। उसकी स्थापना प्लोम पुत्री शची ने की थी। जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पत्नी शची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, देवी, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जो मानव इस पोलीमेश्वर लिंग का पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के समीप चली गई। ब्रह्मा जी के स्थान से पश्चिम 16 धनुष के अंतर पर शांडिलेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म ऋषि शांडिल्य ब्रह्मा जी के सारथी माने गए हैं। वे तपस्वी, महातेजस्वी, ज्ञान निष्ठ और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी उग्र तपस्या की। सोमनाथ के उत्तर एक महालिंग स्थापित करके उसकी 100 वर्षों तक पूजा की। तत्पश्चात मनोवांछित वस्तु को पाकर वे कृत्य हो गए। मेरे प्रसाद से उन्हें अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हुई। शांडिलेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य तत्काल पाप रहित हो जाता है। शांडिलेश्वर से उत्तर और कपालेश्वर से अग्नि कोण में 15 धनुष पर सर्व पाप नाशक क्षेमेश्वर लिंग है। राजा क्षेम मूर्ति ने भक्ति पूर्ण हृदय से उसकी स्थापना की है। जो क्षेमेश्वर का दर्शन करता है वह क्षेम को प्राप्त होता और उसका प्रत्येक कार्य क्षेम पूर्वक सिद्ध होता है। पार्वती वहां से परम उत्तम सागरादित्य दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वह स्थान भैरेश्वर तथा मृत्युंजय रुद्र से पश्चिम और कामेश्वर लिंग से दक्षिण एवं अग्निकोण में थोड़ी ही दूर पर है। सूर्यवंश में उत्पन्न महात्मा राजा सगर ने प्रभास क्षेत्र को उत्तर तीर्थ जानकर वहीं भगवान सूर्य की स्थापना की और उसी स्थान पर तपस्या करके उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न किया। 10,000 योजन विस्तृत और 88,000 योजन लंबा समुद्र सगर के पुत्रों की ही कीर्ति है, इसीलिए उसका नाम सागर है। आज भी राजा सगर की कीर्ति कथा गाई जाती है और पुराणों में उनके सुयश की गाथा प्रसिद्ध है। सागरादित्य दर्शन करके मनुष्य जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। उसे प्रियजनों से वियोग तथा रोग भी नहीं होते और वह कभी पाप का आचरण नहीं करता। माघ मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को उपवास करके जितेंद्रिय मनुष्य रात में उनके आगे शयन करे, फिर सप्तमी को सवेरे उठकर भक्ति भाव से सूर्य देव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। यूं करने वाले मानव सूर्य नारायण के भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष दुर्वा के अंकुरों से भी भक्ति पूर्वक सूर्य देव की पूजा करते हैं, उन्हें वे सब यज्ञों से भी दुर्लभ फल देते हैं। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। वे सबके आत्मा, समस्त लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और प्रजाजनों के पालक हैं। सूर्य देव ही त्रिलोकी के मूल कारण तथा परम देवता हैं। जितेंद्रिय मनुष्य को चाहिए कि वह विधि से भगवान सूर्य की पूजा करके समस्त पातकों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र में सूर्य देव के गृह पवित्र एवं शुभ नाम हैं: विकीर्तन, विवस्वान, मार्तंडे, भास्कर, रवि,
लोक प्रकाशन, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश्वर, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रः, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्ववाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा तथा सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का जो स्तोत्र है, इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य शरीर को आरोग्य देते हैं, धन बढ़ाते हैं तथा यश की प्राप्ति कराते हैं। जो सूर्योदय और सूर्य अस्त दोनों संध्याओं में पवित्र होकर इससे सूर्य देव की स्तुति करता है, अथवा जो इससे सुनता और पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अक्षमालेश्वर, पाशुपतेश्वर, ध्रुवेश्वर तथा सिद्धि लक्ष्मी की महिमा। महादेव जी कहते हैं, सागरादित्य से ईशान कोण में 50 धनुष के अंतर पर अक्षमालेश्वर लिंग है, जो दर्शन और स्पर्श करने से सब प्राणियों के पाप का नाश करने वाला है। भादों में ऋषि पंचमी को अक्षमालेश्वर के समीप जाकर मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाता है। वहां गोदान, अन्नदान और जल दान को श्रेष्ठ बताया गया है। उक्त दान करने से मनुष्यों के सब पापों का नाश होता है और तथा परलोक में उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। उग्रनेश्वर, उग्रसेनेश्वर से पूर्व भाग में तथा गोप्यादित्य से अग्नि कोण में कुछ दक्षिण की ओर पशुपतेश्वर लिंग विद्यमान है, जो दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाशक और संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इस युग में उसका संतोषेश्वर नाम कहा गया है। वह संपूर्ण सिद्धियों का स्थान, शिव भक्तों का आश्रय तथा पाप रोगों का औषध है। पार्वती पशुपतेश्वर लिंग के समीप वामदेव, सावरणी, अघोर तथा कपिल, ये 4 महर्षि सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इस शिवलिंग के समीप श्रीमुख नाम का एक वन है, जो लक्ष्मी देवी का स्थान है। वहां योगी और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां उत्तम शिव भक्तों का वास है। प्रभास क्षेत्र में वह मंदिर मुझे सदैव रुचिकर है। उसमें सदा ही मेरा निवास रहता है। वहां एक शिव भक्त मेरे ध्यान में संलग्न रहते हैं। वे सब मेरे पुत्र हैं और पवित्र होकर उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यह पशुपतेश्वर लिंग पर ब्रह्म स्वरूप है। इसका एक नाम अनादीश्वर भी है। यहाँ निवास करने वाले ब्राह्मणों को सिद्ध और मुक्ति भी प्राप्त होती है और इसी शरीर से वे 6 महीनों में सिद्ध हो जाते हैं। इस लिंग का प्राकट्य संसार बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए होता है। यह सब लोगों के लिए दुर्लभ मोक्ष एवं परम पद है। इस लिंग में शिव तत्व का संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। जो माघ मास में निरंतर भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करता है, वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। अग्निह इत्यादि मंत्र से यह वहां भस्म लेकर अपने अंगों में लगानी चाहिए। यदि संचित अग्नि में से भस्म लेनी हो तो उस घर के निवासियों से लेनी चाहिए। पूरा मंत्र इस प्रकार है: अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि। अग्नि, वायु, जल और स्थल सभी भस्म है। यह जो कुछ भी दिखाई देता है, सबको भस्म होना है। जिसने शिव की दीक्षा नहीं ली है, वह इस शिवलिंग का स्पर्श न करे। ब्राह्मणों से भस्म लेनी चाहिए, शूद्रों से नहीं। शूद्रों का पशुपत व्रत में अधिकार नहीं है। मैं प्रत्येक युग में ब्राह्मणों का शरीर धारण करके प्रकट होता हूँ। राजा उत्तानपाद के ध्रुव नाम का एक पुत्र था, जो महात्मा, ज्ञानी, सर्वज्ञ तथा प्रिय दर्शन था। उसने एक समय प्रभास क्षेत्र में आकर सहस्त्र वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की।
वह शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उसकी पूजा तथा स्तुति करता था। वह स्तुति इस प्रकार है। ध्रुव बोले, जो सच्चिदानंद स्वरूप तथा समस्त कारणों के भी कारण है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। भयंकर संसार सागर से पार होने के लिए सदृढ़ सेतु है, केवल ध्यान के द्वारा जिनका कुछ चिंतन किया जाता है तथा जो संपूर्ण योग शक्तियों से युक्त है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सिद्ध और चारण जिसके स्वच्छ सलील का सेवन करते हैं, जो बड़ी बड़ी लहरों के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ती है, आकाश से वेग पूर्वक गिरती हुई उस गंगा को जिन्होंने चंचल फूलों की माला के समान अपने मस्तक पर धारण कर लिया है, उन शरणागत भगवान शिव की मैं अतः भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने दैत्य दानव विद्याधर तथा नागगणों को भी, जो इस पृथ्वी पर फूल फल मूल का आहार करते हुए तपस्या में संलग्न रहे हैं, अपने परम पद की प्राप्ति कराई है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह संपूर्ण जगत सदा जिनके अधीन रहता है, जो अपनी 8 मूर्तियों द्वारा समस्त लोकों का पालन करते हैं तथा जो परम कारण तत्वों के भी कारण है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन वरदायक परमेश्वर के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तथा अमृतमयी वाणी से जिनकी स्तुति करके उत्तम हृदय वाले भगवान सूर्य अपनी दिव्य दीप्ति तथा किरणों के द्वारा जगत का अधिक अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो मनुष्य अपने मन को वश में रखकर साक्षात ध्रुव जी के द्वारा रचित इस रुचिर अर्थ वाले स्तोत्र का पाठ करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। उसके कर्म सदैव शुद्ध और पवित्र होते हैं तथा वह अनादि सिद्ध शिवलोक में जाता है। पार्वती, शुद्ध चित्त वाले महात्मा ध्रुव के इस प्रकार स्तुति करने पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला, वत्स ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम परम शुद्ध हो गए। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम मुझे प्रत्यक्ष देखो। ध्रुव जी ने कहा, देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे निर्मल भक्ति दीजिए और इस शिवलिंग में सदा निवास कीजिए। मैंने कहा, ध्रुव, तुमने जो मांगा है वह सब मैंने तुम्हें दे दिया। अब साथ ही तुम्हें वह ध्रुव स्थान भी दिया है जिसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं, जो श्रावण की अमावस्या तथा अश्वनी की पूर्णिमा को ध्रुवेश्वर की पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। सोमेश्वर से ईशान कोण में थोड़ी ही दूर पर क्षेत्रपीठ की अधिष्ठात्री देवी वैष्णवी शक्ति है, जो जो सिद्ध लक्ष्मी के नाम से विख्यात है। ब्रह्मांड में यह पहला पीठ है। इस पीठ में निवास करने वाली भगवती महालक्ष्मी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों और शुभ को देने वाली है। जो मनुष्य श्री पंचमी के दिन गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तृतीया, अष्टमी तथा चतुर्दशी को जो विधि पूर्वक लक्ष्मी देवी की पूजा करता है, उसके हाथ में सिद्धि आ जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाकाली देवी, पुष्कराव्रत का नदी, कंकाल भैरव तथा चित्रादित्य की महिमा।
महादेव जी कहते हैं, वहीं पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है, जहाँ महाकाली देवी निवास करती है। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों का निवारण करती हैं। जो स्त्री शुद्ध चित्त होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है, वह 7 जन्मों तक क्षुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मकुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूर पर पुष्करावृत का नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवता के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले, मैं जब तक यहाँ रहूं तब तक श्री पुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समयों की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लग्न काल उपस्थित हुआ, तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया, यही यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान, ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त बीतने न पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थ का चिंतन किया। उस उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हुए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। वह तीनों आवर्तों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यह सुंदर नदी पुष्कराव्रत का नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मानव श्रावण शुक्ला तृतीया को इसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल है, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ला पंचमी तथा अश्वनी शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सब विघ्नों का निवारण करते हैं। उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सब विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की भांति रक्षा करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले चित्रादित्य विराजमान है। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के एक महात्मा धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम चित्र और कन्या का नाम चित्रा हुआ। चित्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। उन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ चिता में प्रवेश किया। तदंतर उन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव
सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप माला चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए हुए 68 नामों द्वारा उनका स्तुवन किया। चित्र बोले, जो आदि देव जगन्नाथ पाप नाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियां तथा सहस्त्रों किरण में आयुध हैं। अनेक ग्रह नामों द्वारा उनका स्तुवन किया जाता है। उन प्रातः काल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान काल प्रिय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री सांब जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोविलाक्ष में ब्रह्ममुख ब्रह्ममुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाधुति में वृद्धादित्य, कोटयक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नेमिषारण्य में गोलस्थ, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्णवेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, ईलाव्रत में त्रिमंत्र, महेंद्र में कर्मणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तिमरापह, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भूप्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, प्रथुदक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप, सिद्धापुरी में अमित धुति, कुंती कुमार में सूर्य, पंचनदी में विभा वसु, मथुरा में विमलादित्य, संघिक में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड, दशार्म में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वेदिश में शार्दुल, शोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, काम रूप में शुंभकर, कान्यकुब्ज में मिहिर, पुण्यवर्धन में मंदार, गांधार में शोभाणादित्य, लंका में अमरधूति, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारावती में पार्वत्य, हिमवंत में हिमपाह, लोहित्य में महातेज, अमलांग में ध्रुजटी, लोहिक में कुमार, पद्म में पद्म संभव, लाटा में धर्मादित्य, दुर्बुद में स्थविर, कोवेरी में सुखप्रद, कौशल में गोपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, कश्मीर में त्वष्टा, चित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेम गर्भ, गभस्तिक में सूर्य, प्रकाश में मुंजाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, कापिल्य में इलकादित्य, धन्य में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान भास्कर के 68 नाम हैं। ये भगवान भास्कर के 68 नाम हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पवित्र हो भक्ति भाव से इन नामों का पाठ अथवा पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं,
शुद्ध चित्त वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। चित्र ने कहा, उष्ण रश्मि में सब कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। एवं मस्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा का अनुमोदन किया। तब से चित्र स्वार्थ कुशल हुए सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने सोचा, यदि यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्र शार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठा ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभाशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं। इसीलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्यदेव का नाम चित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लोमशेश्वर, चित्रपथा नदी, रूपकुंड, रत्नेश्वर तथा व्यंतेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, वहां से लोमशेश्वर का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान दुखांधकारणी से पूर्व भाग में 7 धनुष की दूरी पर है। महर्षि लोमश ने उस लिंग की स्थापना की है। लोमेश्वर के प्रसाद से ही लोमश जी दीर्घायु हुए। जो भक्ति भाव से लोमशेश्वर की पूजा करता है, वह दीर्घायु और सुखी होता है। उसके शरीर में रोग और घाव नहीं होते। लोमशेश्वर के पश्चिम भाग में 5 धनुष के अंतर पर तृण विंदीश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। मुनीश्वर तृणबिंदु एक एक मास पर कुश के अग्रभाग से एक बिंदु जल लेकर पीते और तपस्या करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक प्रभास क्षेत्र में मेरी आराधना करके वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वहां से परम उत्तम चित्रपथा नदी के समीप जाएं। वह ब्रह्म कुंड और चित्रादित्य के बीच में होकर बहती है। जिस समय यमदूत चित्र को शरीर सहित उठा ले गए, उस समय यह समाचार पाकर उनकी बहन चित्रा को बड़ा दुख हुआ। तब वह चित्रा नदी के रूप में परिणित हो अपने भाई की खोज करने के लिए समुद्र में समा गई। ब्राह्मणों ने उसका नाम चित्रपथा रख दिया। जो मनुष्य चित्रपथा में स्नान करके चित्रादित्य का दर्शन करता है, वह सूर्यदेव के परम धाम में जाता है। कलयुग में चित्रपथा नदी अंतर ध्यान हो गई है। केवल वर्षा काल में उसका दर्शन होता है। भोजन करके या बिना भोजन किए, रात में या दिन में, पूर्व पर्व के समय अथवा बिना पर्व के, मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, वह जहाँ जिस अवस्था में चित्रपथ नदी का दर्शन करे, वही उसके पुण्य काल में है वही उसका पुण्य काल है। उसका दर्शन ही पुण्य व्रत है। कोई समय विशेष उसकी महत्ता का कारण नहीं होता। स्वर्गवासी पितर उस नदी का दर्शन करके हर्ष से गाने और हंसने लगते हैं।
कि हमारे वंशज का कोई यहाँ आकर श्राद्ध करेगा और हमें एक कल्प तक के लिए तृप्त कर देगा। यूं जानकर सब पापों के नाश और पितरों की तृप्ति के लिए वहां स्नान और श्राद्ध करना चाहिए। महादेवी, ब्रह्म कुंड के उत्तर भाग में रूप कुंड है। वहां स्नान करके मनुष्य चोरी के पाप से छूट जाता है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से उसके वंश में 7 जन्मों तक कोई चोर और क्रूर नहीं होता। जो शस्त्र से मारे गए हों अथवा पापी रहे हों, उसे पूर्वजों की मुक्ति के लिए वहां शिवरात्रि को विशेष रूप से पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। वहीं उत्तम रत्नेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान विष्णु ने की है। जो रत्न कुंड में स्नान करके रत्नेश्वर की पूजा करता है, वह 7 जन्मों तक लक्ष्मीवान, बुद्धिमान तथा गाय बैल आदि पशुओं से संपन्न होता है। जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशी के योग में विधिवत उपवास करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। पार्वती, वह स्थान मुझे विशेष प्रिय है। मैं वहां सदा निवास करता हूँ और प्रलय काल में भी उसका त्याग नहीं करता। वह सुदर्शन नामक वैष्णव क्षेत्र कहा गया है। उसका विस्तार सब और 36-36 धनुष तक है। इस सीमा के भीतर जो कोई अधम प्राणी भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग वहां भगवान विष्णु की प्रीति के लिए सोने का गरुड़ और पीतांबर दान करते हैं, उन्हें यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होता है। रत्नेश्वर के रत्नेश्वर से उत्तर में 3 धनुष दूर विंतानंदन गरुड़ के द्वारा स्थापित वेनतेश्वर लिंग है। जो मनुष्य पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक गरुड़ेश्वर की पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक सर्प जनित विष का भय नहीं प्राप्त होता। जो वेंतेश्वर को पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करता है, वह स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रेवंत और अनंतेश्वर की महिमा। सावित्री की कथा। सावित्री व्रत की महिमा और ब्रह्मा सावित्री के पूजन का महत्व। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, तदंतर सावित्री से नेतृत्व कोण में स्थित अश्वारूढ़ राजभटारक राजभटारक रेवंत का दर्शन करने के लिए जाएं। उनके दर्शन से मनुष्य सब आपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि से जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि में उनकी पूजा करता है, उसके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता। इसीलिए यत्न पूर्वक उन्हीं की पूजा करें। उससे दक्षिण अनंत द्वारा स्थापित अनंतेश्वर लिंग है। उससे दक्षिण अनंत द्वारा स्थापित अनंतेश्वर लिंग है। वह स्थान लक्ष्मणेश्वर से पूर्व दिशा में है। वह सब पापों का नाशक और बड़े भारी विष का विनाशक है। सिद्ध और गंधर्व ही उसकी पूजा करते हैं। वह उपासक को मनोवांछित फल देने वाला है। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जो अनंतेश्वर की पूजा करता है, वह घोर पातकों से मुक्त होकर नागलोक में प्रतिष्ठित होता है। पार्वती, भद्र देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी तथा जीतेंद्रिय थे।
परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अश्वपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहां उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर भुआ भूर्भुव स्वाहा स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्र के समक्ष प्रकट हुई। उनके हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा था और मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। सावित्री बोली, राजन, वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, मुझे संतान दो। सावित्री बोली, राजन, तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। तदंतर कुछ काल के बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारिणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की मूर्ति बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई देव कन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देवरूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वरण नहीं किया। मैं अब विचार करके देखता हूं मैं जब विचार करके देखता हूं तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दिखाई देता। अतः देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय न हूं, ऐसा कोई प्रयत्न करना चाहिए। मैंने धर्मशास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं पति का वरण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिताजी की बात मान ली और यात्रा के लिए निकली। वह राज ऋषियों के सुंदर तपोवन में गई। वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थों में घूम फिर कर पुनः घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवऋषि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, श्वास्व देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे। उनका नाम धुमत्सेन धुमत्यसेन है। वे देववश अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे वैर रखता था। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया और राजा धर्मसेन ने धर्मसेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी उसने गुणवान सत्यवान का वर्ण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य भाषण करती है और वह स्वयं ही सत्य बोलता है। इसीलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय हैं।
वह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है। अतः उसका दूसरा नाम चित्राशव है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। धुमत्सेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उशिन उशिनरज कुशीनर राज शिबी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। याति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान तथा अतिशय बलवान है। परंतु उसमें एक दोष है। आज्ञा आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वरण करो। यह सत्यवान तो एक ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं। विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वरण कर लिया, अब वे मेरे पति हो गए। अतः दूसरे किसी का वरण नहीं करूंगी। निश्चल करके ही पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। मैंने भी यही किया है। उस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यूं कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार इस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल फूल समिधा और कुछ एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। तत्पश्चात वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रख कर सोना चाहता हूँ। सावित्री बोली, महाबाहो, आइए, विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम पर चलेंगे। तदंतर सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ज्यों ही सावित पृथ्वी पर सोए, त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो
काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए वे साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्नि शिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूं। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ हैं, इसीलिए मैं स्वयं आया हूं। उनके यूं कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं ही यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। पतिव्रत पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई, अब लौट जा। इस मार्ग पर कोई जीवित पुरुष नहीं चलता। सावित्री बोली, भगवान, मुझे चलने में न तो परिश्रम होता है और न ग्लानि ही। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्म युक्त मधुर बातें सुनकर सूर्यनंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हों, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हों, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो तथा पुत्र की मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम पर गई। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था, जिससे उसके सौभाग्य की रक्षा हुई। पार्वती ने पूछा, महेश्वर, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह कैसा है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, यश देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण करें। जो स्त्री त्रिरात्र करने में असमर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नत व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन तड़ाग किसी बड़ी नदी अथवा झरने में स्नान करे। यदि पांडु कूप में स्नान कर ले तो सब में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। जो पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल और तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखे और उसमें सोने, चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी की सर्वांग शोभित प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन प्रतिमाओं पर 2 लाल वस्त्र चढ़ाए और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों की पूजा करे। चंदन, सुशोभित सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तुरई या लट जीरा के फूलों से, कुम्हड़ा और ककड़ी के फलों से, नारियल, छुहारा, केथ, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल,
कटहल, जिरक, खांड, गुड़, लवण, चरभट तथा सप्त धान्य आदि वस्तुएं बांस के पात्रों में रखकर निवेदन करें। कंठ सूत्र को सुंदर केसर और कुमकुम से रंगे। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन करे। मंत्र इस प्रकार है: ओंकार पूरिके इत्यादि। वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके बहुत से स्त्री पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए वहां जागरण करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सावित्री की कथा कहलाए। ब्रह्मा सावित्री का विवाह करे। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करे, जिसकी जीविका कठिनाई से चलती हो। ऐसे निर्धन अग्निहोत्र ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा दान करें। उस रात्रि में ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करके प्रातःकाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री के सम्मुख भोजन कराए। वहां एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ सामान न परोसें। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराएं। दूध और घी में बने हुए पुए, अशोक व्रती का एक प्रकार का पकवान, छुहारे के साथ बनी हुई पुपिका, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा और मोदक। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन धान्य और मनुष्यों से पूर्ण होती है। उसका वंश भरा पूरा रहता है। उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती। अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा न हो तो घर लौटने पर भोजन कराए, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध भी करे। इससे पितर संतुष्ट होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अपने घर में श्राद्ध दान करने से तीर्थ की अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य होता है, क्योंकि वहां नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। पितरों का श्राद्ध एकांत और गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करें, वहीं पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शालकठहटा देवी, दशरथेश्वर, भरतेश्वर, लिंग चतुष्टय, कुंतीश्वर, अर्क स्थल तथा त्रिसंगम तीर्थ आदि का महत्व। महादेव जी कहते हैं, देवी तदंतर शाल कटा देवी के समीप जाएं। उनका स्थान सावित्री के से दक्षिण तथा रेवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली है। सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दनी है। पुलत्स्य पुत्र विश्रवा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वह पशु धन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। तदंतर दशरथेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्य वंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वहां पर
एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रिलोक के पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति कथा का गान करते हैं, उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ। जो कार्तिक मास में कार्तिक की पूर्णिमा को कार्तिक की पूर्णिमा को विधि पूर्वक धूप, दीप और पूजा आदि के उपहारों से दशरथेश्वर की पूजा करता है, वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी ही दूर पर भरतेश्वर लिंग है। भूतल में भारत भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अष्टि अभिष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृत्य हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए: इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपर्ण, अभस्तिमान, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी। ये 8 द्वीप हैं और यह कुमारी नाम से प्रसिद्ध 9वां द्वीप है। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित हैं, समुद्र में डूब गए। ग्राम और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उनमें से यह कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है। यह बिंदुसर से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9,000 योजन और चौड़ाई 1,000 योजन है। जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है, वह स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग हैं। उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 पश्चिम में हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गेश्वर, पुरुषेश्वर तथा मैत्रेयेश्वर। जो जितेंद्रिय मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों लिंगों का दर्शन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को यहाँ स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करे और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दे। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के भीतर कुंतीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जो समस्त पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से कुंतीश्वर का पूजन करता है, वह समस्त कामनाओं से संपन्न हो शिवलोक में सम्मानित होता है।
कुंतीश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप कुंती लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती वहां से अग्नि कोण में समस्त पातकों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्क स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सप्तमी तिथि को त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करे। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अनंतर पर मार्कंडलेश्वर लिंग है, जो माघ मास की चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करके रात में वहां जागरण करता है, वह यमलोक में नहीं जाता। वहीं एक पुष्पदंत ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्यु में संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूर पूर्व की ओर क्षेत्रेश्वर नामक एक उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करके मनुष्य को बड़ी कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका नाम मिश्र तीर्थ है। वहां का जल सब जलों में प्रधान है, इसीलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण होने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकिश से पश्चिम भाग में कृत समर तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और स्वपच आदि भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। फिर शुद्ध चित्त वाले पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहां स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी, यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकीश्वर लिंग है। प्राचीन काल में तपस्वियों ने श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हो गए हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैं उन्हें वरदान के लिए वरदान दिया मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से शिवलिंग का मंकीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो माघ मास जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों को पंचोपचार से मंकीश्वर का पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। देव माता शेष स्थान, प्रभास पंचक, रुद्रेश्वर महाशमशान तथा सरस्वती नदी और संगम में स्नान का महत्व। महादेव जी कहते हैं, पार्वती मंकीश्वर से नेतृत्व कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहां रहती हैं। सरस्वती देवी का ही नाम वहां देव माता है। उन्होंने बड़वानल से देवताओं की माता के समान रक्षा की, इसीलिए उन्हें देव माता कहते हैं। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सब अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहां शकरा युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं,
वे एक सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगरादित्य से पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहां बलभद्र जी ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है वह तथा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यमय आदित्य आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है, उससे दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है, उससे दक्षिण जल प्रभास है, उससे दक्षिण महाप्रभास है, तदंतर कृत समर प्रभास है, जहां शमशान भैरव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन 5 प्रभासों का दर्शन करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त होता है। प्रभास तीनों लोकों में विख्यात है, आदि तीर्थ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है। प्रभास में अमावस्या को एक रात व्रत कर रखने वाला पुरुष सब पातकों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहां मुझ रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृत समर से लगाकर मंकीश्वर तक महाशमशान है, जो पूर्व जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं कल्पांत में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अविमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है, उसमें जहां कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोकों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्यात्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। यदि सोमवती अमावस्या को वहां स्नान का सुयोग मिल जाए तो 100 कोटि पर्वों से क्या प्रयोजन है। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधों और पंगुओं के समान जानना चाहिए। वे तीर्थ, वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं, जिनके बीच में होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं, वे संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध फिर नहीं सूंघते। प्रभास तीर्थ में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजस्यु यज्ञ का फल पाता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा। जहाँ सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त रहता है, उस संगम में जो मनुष्य स्नान करेगा, वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे।
जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है वे धन्य है, वे मुनि है और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्राद्ध के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातें। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त संगव काल, फिर 3 मुहूर्त मध्याह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त उपराह्न काल होता है। तदंतर 3 मुहूर्त तक सयाहन काल होता है, उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुश के अग्रभाग को देव और मूल सहित अग्रभाग द्विभुवन कुश को पैतृक कहा गया है। उसमें अवलंबित कुशों को कुतुक माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, मुनि, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं: दोहित्र, कुतप कुतप काल तथा तिल। 3 बातें प्रशंसा के योग्य कही गई हैं: शुद्धि, अक्रोध तथा अत्वरा, उतावलेपन का अभाव। 7 प्रकार का धन शुद्ध माना गया है: श्रुत, शौर्य, तप, कन्या, शिष्य आदि कुल परंपरा तथा न्याय वृत्ति से जो प्राप्त हुआ हो उनकी प्राप्ति के उपाय भी 7 प्रकार के हैं। कृषि और वाणिज्य से प्राप्त धन कुत्सित है। शिल्पानुवृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल उत्तम कहा गया है। किए हुए उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन शबल मध्यम श्रेणी का बताया गया है। सूद, साहस और छल कपट से कमाए हुए धन को कृष्ण अधम कहते हैं। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए लोगों की ही तृप्ति होती है। मनुष्य धरती पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से धरती पर जो जल गिरता है उससे नीच योनि में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती हैं उससे देव योनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे सम्मार्जन का जल पीने वाले विकिर नाम के पितर तृप्ति लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं उससे पशु योनि के पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। विशिष्ट, श्रोत्रिय, योगी, वेदवेता, नचिकेत संज्ञक, त्रिविध अग्नियों का सेवन करने वाला अथवा अयम वाव यह पवते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुवाता, ऋत्याते इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने वाला, ब्रह्ममुते माम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाला, पुत्री का पुत्र जमाता और भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर तपोनिष्ठ, मामा, पिता, माता, भक्त, शिष्य, संबंधी, बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्त्रों का दान करने वाला तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। अपना भांजा तथा भाई बंधु मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग न करें। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करें किंतु श्राद्ध कर्म में यत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण हैं उन्हें मनु जी ने यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेदाध्ययन रहित,
दुर्बल धूर्त तथा शूद्रों के पुरोहित हों, उनका श्राद्ध कर्म में पूजन न करें। वेद वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा वाणिज्य से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध में त्याज्य हैं। जो गवार, राज सेवक, बुरे नखों नखों वाला, काले दांतों वाला, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, सूदखोर, राजक्षमा का रोगी, पशुपालन की वृत्ति से जीने वाला, परिवेता, बड़े भाई से पहले ही विवाह करने वाला, निराकृति, किसी अंग से हीन, ब्राह्मण द्वेषी, परिवेता का बड़ा भाई, कुशीलाव, नाचने गाने वाला, अपकीर्णी, धर्म भ्रष्ट, दुशील, काना, शूद्र जातीय, स्त्री से संबंध रखने वाला, उडरी का बेटा, जुआरी, शराबी, कोड़ी, कलंकित, पाखंडी, रस बेचने वाला, धनुष बाण बनाने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते ही उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, मित्रद्रोही, पुत्र से शिक्षा लेने वाला, मिर्गी का रोगी, घेंगे वाला, श्वेत कुष्ठी, चुगलखोर, उन्मादी, अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। जल से के प्रवाह को छिन्न भिन्न करने वाला अथवा उसे रोकने वाला, दूत कर्म करने वाला, वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला, कुत्ते से शिकार खेलने वाला, बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला, कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला, हिंसक, शूद्र वृत्ति से जीने वाला, आचारहीन, बहुत बड़े जन समुदाय की पुरोहिती करने वाला, प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मुर्दे ढोने वाला, ऐसे ब्राह्मण यत्न पूर्वक त्याज्य हैं, जिनका आचरण निंदित हो। वे अधम द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी नहीं है। अतः विद्वान ब्राह्मण देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में पूर्वोक्त ब्राह्मणों को सम्मानित न करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्ट का विधि, अष्ट का तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुप योग, अयनारंभ के दिन तथा सामान्यतः सूर्य की प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, मघा, रोहिणी तथा आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के योग द्रव्य और ब्राह्मण का संयोग प्राप्त होने पर तथा गजच्छा, व्यतिपात, भद्रा और वेधृति योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। वैशाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी ये युगादि तिथियां मानी गई हैं। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले रथ पर आरूढ़ हुए, इसीलिए उसे रथ सप्तमी कहते हैं। अश्विनी शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भादों की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्णाष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं, जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। मनवंतर आदि तिथि में 12 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, देविक श्राद्ध, क्षय श्राद्ध और तुष्टि श्राद्ध, इन सब में संवत्सरिक श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें वैश्व देव की पूजा नहीं की जाती। यदि अन्न से श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल जल से भी जल से भी नित्य श्राद्ध किया जा सकता है। एकोदिष्ट श्राद्ध का नाम
नैमित्तिक श्राद्ध है। अभिष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए कामना रख कर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है वह वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। यूं समाना इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सपिंडन कहते हैं। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाले श्राद्ध को पारण कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठ श्राद्ध है। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सोमयाग, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि में जो श्राद्ध किया जाता है वह कुर्मांग श्राद्ध है। देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को देविक श्राद्ध कहते हैं। जो देशांतर में चला जाए उसकी तुष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए, उसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे श्याह अथवा संवत्सरिक श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में श्याह के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद्ध नहीं करते उनकी की हुई पूजा को मैं नहीं ग्रहण करता। जो मनुष्य पिता के श्या तिथि को ठीक ठीक नहीं जानता उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या को संवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवते वासुदेव। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।